हे हेलो एवरीवन, सो एवरीथिंग इज डूइंग गुड एंड हाँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग वीडियो चैनल देख रहे होंगे मेरा। सो बहुत सारी वीडियो अपलोड है, वो भी देख रहे होंगे। इस चैनल पे आपको वही सारी वीडियो मिलेंगी जो आपको रेगुलर कोडिंग में काम आएंगी, वेदर यू आर द फ्रेशर और यू आर वर्किंग पीपल्स। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो भी इन कंसेप्चुअल इम्प्लीमेंटेशन के साथ बनाई गई वीडियोस इजी लैंग्वेज में आप तक पहुंचाना मेरा काम है, जो आपको यूजफुल रहेगी। सो आज ऐसी एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आशा करता हूँ कि ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा, स्टिल लेट मी नो यू अगेन। ये वीडियो डिपेंड करती है अलग अलग लेवल पे। जैसे कि कोई फ्रेशर बंदा हो तो फ्रॉम वेयर ही कैन स्टार्ट द डीबगिंग द कोड। डीबग करना मतलब क्या होता है ये भी हम समझेंगे। अनदर थिंग कि एक कंपनी में अगर कोई बंदा है एंड ही इज वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट, देन हाउ ही इज गोइंग टू डीबग हिज कोड, कि जैसे वो अपने कोडिंग करते जाता है उसको बहुत सारे कई तरह के प्रॉब्लम फेस हो सकते हैं। टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वो किस तरह से काम करेगा, किस तरह से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत फायदे में होने वाला है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, share with your friends and of course like the video so I can create a new video for you. अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए, so you can just comment on the video, so I'll definitely try to make a video for the same topic you mentioned. Okay, so let's go on the screen and let's start today's video topic. Okay, so here the first of all I'll try to question over here कि how to debug the code, उसके ऊपर अपने को आज फोकस करना है। how to debug our code. सो दिस इज द मेन क्वेश्चन। अब डीबग करना मतलब ये पहले जान लेते हैं, व्हाट इज डीबग। डीबग करना मतलब क्या। सो डीबग करना मतलब अगर मैं कोई कोड कर रहा हूँ, वेदर इट इज अ स्मॉल प्रोग्राम, 2 नंबर की एडिशन ही क्यों ना हो, या फिर कोई कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट का बड़ा प्रोग्राम क्यों ना हो, डीबग करना मतलब क्या। अगर मेरा प्रोग्राम एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं दे रहा है, दैट मीन्स व्हाट, कि अगर मेरा प्रोग्राम जो मुझे एक्सपेक्टेड है वो रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स मेरे प्रोग्राम में किधर तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सो उस गड़बड़ को आइडेंटिफाई करना मतलब डीबग करना। अभी डीबग करने की मैं आज आपको 2 स्टेजेस बताऊंगा या दो दो तरीके बताऊंगा, ऐसा मान लो। सो जिससे आप क्या कर सकते हो, आपके कोड को सही आउटकम लाने के लिए चेक कर सकते हो और आपका कोड आप फिक्स फिक्स कर सकते हो। आई ऑल्सो इंक्लूड सम एग्जांपल्स, एक छोटा सा बिगिनर का एग्जांपल भी करूंगा जहां पे हम डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम गोइंग टू हैव वन more example, 1 or 2 examples we are going to see in this video where we can check how to debug the code. बहुत आसान है, एवरीवन कैन डू दैट, है ना, इंक्लूडिंग फ्रेशर एज वेल एज द एक्सपीरियंस पर्सन, सबके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर पॉइंट, हाउ टू डीबग द कोड। सो ये डीबग करने के आज हम लोग 2 तरीके देखने वाले हैं। एक तरीका होगा, उसको बोलते हैं हम लोग सीसो, दैट मीन्स व्हाट, प्रिंट स्टेटमेंट, बाय यूजिंग अ प्रिंट स्टेटमेंट। एंड द अनदर तरीका, एक टूल यूज होता है, डीबगिंग टूल, डीबग टूल बोलो उसको चलेगा, डीबग टूल, कि जो अपने को इक्लिप्स प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम आप लोग अपनी कोडिंग करते हैं ना, वहीं पे अपने को इक्लिप्स एक प्रोवाइड करता है डीबग टूल। दोनों के साथ भी करने का ट्राई करेंगे एंड होपफुली आपको दोनों भी इजीली समझ में आए, इस तरह से मैं बताऊंगा, वेरी सिंपल पॉइंट। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द example then. So let me share my screen of Eclipse and where we can see how we can debug the code and all. So welcome to my Eclipse screen now. And here I have a class. Let's say create a new class first, new class. Let's say okay, have an example of a sample class. Okay. So in sample class, let's say I have a code something like this. Let's say int add, and here I am performing an addition of 2 numbers, int a comma int b। और मैं चाहता हूँ कि इसकी एडिशन जब हो जाए, लेट्स से इंट सम इज इक्वल टू a प्लस बी, जो कि अभी इस फॉर्मूले के साथ हो जाएगी, एंड आई वांटेड टू रिटर्न दिस सम टू समवन एल्स। हम जानते हैं कि रिटर्न कब करना चाहिए। अगर आपको ये आइडिया नहीं है कि रिटर्न किस केस में किया जाता है या कौन सा रिटर्न कब यूज करेंगे, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो अगेन फॉर दैट।
Okay, so here I did a simple example with the add where I am going to add two numbers. And here let's say I want to calculate an average. So here I'm going to write an video, write an void average, where I wanted to calculate an average of two numbers. Let's say int x comma int y. Okay, but I wanted to calculate an average with the help of this addition. मतलब मैं चाहता क्या हूँ इन सिंपल वर्ड्स अगर बोलूँ तो, कि मुझे एडिशन करनी करनी पड़ेगी ये एवरेज निकालने के लिए। लेकिन यार एवरेज एडिशन तो पहले से अवेलेबल है। सो एक काम करते हैं ना, एवरेज निकालने के लिए इसी एडिशन का यूज कर लेते। हाउ आई कैन यूज दैट? सो सिंपल से क्या करूंगा मैं, इंट टोटल इज इक्वल टू एड फंक्शन को कॉल कर दूंगा। हियर आई एम गोइंग टू पास माय एक्स एंड वाई, कि जहां पे मुझे इन्हीं नंबर्स का एवरेज निकालना है। अब इन नंबर का एवरेज निकालने के लिए ये एडिशन के पास जाएगा, और एडिशन का जो भी रिटर्न होके आएगा वो टोटल के अंदर आएगा। So here what I'm going to do, I'm directly going to print system.out.println, and here I'm going to print avg is equal to total divided by 2. So we'll get the average. Here I'm going to join this. Now let's call this particular method. कैसे कॉल करेंगे? सिंपल सा मेन मेथड बनाएंगे। I'm going to create an object of a sample class. Let's say sample is equal to new sample, and I'll do s dot average. So let me pass the values, calculate the average 12 and 12. So we know that we'll get the average is 12. So see, our average is coming up, which is a 12, right? So now, let's assume that this average 12 is getting calculated very much fine. But what if from here, if I'm going to return a, and still there is no problem or no error I could see in my code? So in this case, if I am passing an value to calculate an average, let's say मैंने 12, ऐसे दो values भेजी, and I wanted to expect an average, right? So if I'm going to run as Java application, you can see that now the average is wrong, because 12 plus 12 equal to 24, and 24 को अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे एवरेज निकालने के लिए, तो एवरेज आना चाहिए था 12, बट नाउ इट्स कमिंग 6. नाउ आई नीड टू कैलकुलेट वेयर द प्रॉब्लम इज एग्जिस्ट. अब यहाँ से चालू होगी अपनी डिबगिंग टेक्निक। चलो, तो पहले ये समझ में आ गया ये सॉल्यूशन क्या है, या ये प्रॉब्लम हमने जो क्रिएट किया उसका सॉल्यूशन क्या है, वो निकालने की तकनीक बोले तो डीबग करना। सो यहाँ पे अभी आप देख रहे हो एक सिंपल सा एग्जांपल क्रिएट किया गया है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, अभी एवरेज को फाइंड आउट करेंगे। बट वो एवरेज जो आना चाहिए वो अपना करेक्ट आना चाहिए। इफ एनीवन इज पासिंग ओवर हियर लाइक 100, सो इन दिस केस आई कैनॉट सी एनी एरर, but still I'm not able to get my expected result as an outcome. मेरा एवरेज सही वाला नहीं आ रहा है, कि जो कि आना चाहिए था 12. If I am going to pass 0 0 over here to calculate an average, so everyone knows that अब 0 0 नंबर है तो एवरेज भी कितना आएगा, 0 आएगा. But in this case, if you can observe this, now it's giving a 50 again. That means what? Somewhere is the problem. Now let's understand the first stage. CISO, system.out.println. That means what? Write a system.out.println whenever you wanted to write. That means what? You can check. Let's see, I'm calling an average method. So let's see, in average method, try to check system.out.println, right here, value of x is equal to plus x. That means what? You can observe that कि x की value कितनी आ रही है. Similarly, we are going to write the value for y. कि y की वैल्यू कितनी आ रही है. सो हियर वी गॉट टू नो दैट कि अगर मैं यहाँ से 10 और 10 भेज रहा हूँ, या 10 या 20 भेज रहा हूँ, दैट मीन्स व्हाट, कि x की वैल्यू 10 होनी चाहिए एंड y की वैल्यू 20 होनी चाहिए. After that, we are sending the both value x and y to the add function. Then we are going to check here as well if I'm going to pass these two value to the add method, then जब यहाँ पे आएंगे तो a and b की value क्या होगी. So here I'm going to print again a and b. Now let's try to run this code and we'll understand. Run as Java application. Now see,
एक्स की वैल्यू 10 गई है, वाई की वैल्यू 20 गई है, अगेन ए की वैल्यू वो 10 हो गई एंड बी की वैल्यू 20 हो गई। टू मेक इट मोर इजी यू कैन पास कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 10 आना चाहिए था जो कि आ रहा है। यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपके हिसाब से, 20 आ रहा है। तो आपके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए था, फिर अगेन 10 आना चाहिए था जो कि आ रहा है। और बी की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, 20, जो कि यहाँ पे भी आ रही है। नाउ अब एडिशन होने के बाद जो सम आ रही है वो कितनी आ रही है वो कैलकुलेट करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे बोलो कि सम इज इक्वल टू दैट मीन्स व्हाट, प्लस सम। और यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या सम सही से कैलकुलेट हो रही है कि नहीं। ना आई एम गोइंग टू अगेन रन इट। देखो सम भी सही से आ रही है क्या, चेक करो। हाँ सम भी सही से आ रही है, 10 + 20 हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। सो सम भी कैलकुलेट हो रही है और हमने ये अज्यूम भी किया था कि आंसर कितना आएगा, 30। अब यहाँ पे सम 30 आ रही है तो व्हाट इज वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये 30 कहाँ पे आ जाए, इस टोटल के अंदर आ जाए। सो यहाँ पे एक बार एक काम करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लगा के यहाँ पे भी टोटल प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रही है कि नहीं। एंड व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन कि जब यहाँ पे टोटल प्रिंट होगा तो टोटल कितना प्रिंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स 30, क्योंकि वहां से सम 30 चाहिए अपने को यहाँ पे। सो नाउ लेट्स सी अगेन रनिंग द कोड और देखते हैं टोटल 30 आ रहा है क्या। सी टोटल कितना आया, 100 आया। अब यहाँ पे मिस्टेक पकड़ी गई, यानी एडिशन तो बिल्कुल सही हो रही है लेकिन टोटल जो आ रही है ना अपने को, वो टोटल अपने हिसाब से नहीं आ रही है। वो 30 आनी चाहिए थी, आ कितनी रही है, 100। एंड दैट्स वाई द प्रॉब्लम, 100/2 होगा तो आंसर 50 आएगा। सो प्रॉब्लम कहाँ भी हुआ, जब यहाँ से चीज अपने को अपने एवरेज के पास आई है तब जाके प्रॉब्लम हुआ। तो नाउ ऑब्जर्व हियर, व्हाट इज रिटर्निंग हियर, 100। सब मिस्टेक पकड़ी गई। इफ समवन पास here o here a, that means what, let's see, run as java application, average is 5, sum is 30, total 10 आ गई है। that means what, again wrong, average 5 आ ही नहीं सकता क्योंकि we are the passing value what, 10, 20, that means what, average आना चाहिए था 15, आया कितना है 5, again wrong को, that means what, again गलती यहाँ पे ही है। so here what we need to pass, sum। तो अगर मैं यहाँ से सम पास करता हूँ तो अब टोटल में कितना आएगा, अब आना चाहिए 30। देखते जरा सा सम पास करने के बाद 30 आ रहा है क्या, जावा एप्लीकेशन नाउ सम इज 30, टोटल इज आल्सो 30 एंड द एवरेज इज 15। नाउ आवर कोड इज करेक्ट। सो क्या करो, जब भी आपको कोई भी कोड में प्रॉब्लम दिख रहा हो या कोई भी कोड आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो या कोई भी कोड को आप जज करना चाहते हो कि वो किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है, तो जहां जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे हमें चेक करना चाहिए वहां पे क्या लिख दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और वहां पे आप ऐसे अजम्पशंस भी लिख सकते हो कि क्या आना चाहिए या क्या एक्सपेक्टेड है वहां पे। तो इस हिसाब से आप प्रिंट करोगे तो आप आपके कोड को ट्रैक कर पाओगे एंड यू कैन फाइंड आउट द इजीली सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, दिस इज द वेरी मोस्ट इजिएस्ट वे वेयर वी कैन अंडरस्टैंड कि अपना कोड किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है। और हाँ, कंपनी में ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना अलाउड नहीं होता है, मैनेजर मना करता है इसको लिखने से। सो बेटर वे क्या करो, जब आपका पूरा ये डिबगिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कोड को अपने फिक्स कर लो एंड आफ्टर दैट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू रिमूव दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फ्रॉम योर कोड। Hopefully you understood. Now, if I'm going to run this, I'm going to remove this sum as well. I'm going to run this. If I'm going to run this, I can get the answer average 15. Now my code is fixed. Perfect. So now let's move again to the another debug method. Now again, I'm going to make some mistake over here. See average, what is expected average is 15, which is we are getting. But now I'm going to change it. Here, instead of writing sum here, I'm going to write a, now see, what is the average getting calculated? 10. This is the wrong answer, right? This is wrong answer or wrong result, wrong outcome. We are not expecting 10, we are expecting 15. So now another technique to debug. So whenever you get the problem like this, तो हमेशा debug करना चाहिए। तो अब वो कैसे करेंगे, एक तरीका तो मैंने बता दिया, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लगा के कर सकते हो। अनदर तरीका, ये जो लाइन नंबर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इन लाइन नंबर्स के बाजू में यहाँ पे आपका जहां मन करे ना वहां पे डबल क्लिक कर दो, जहां मन करे वहां पे डबल क्लिक कर दो, जहां मन करे वहां पे। ये डबल क्लिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करके देखोगे तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे
ऐसे एक फुल स्टॉप जैसा कुछ तो आ रहा है, पॉइंट वाला जैसा कुछ तो आ रहा है। बात समझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सो व्हाट इज दिस पॉइंट नाउ? इस पॉइंट को बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? ब्रेक पॉइंट। लेट मी राइट इट फॉर यू। इस पॉइंट्स जो है, ऐसे पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को बोला जाएगा ब्रेक पॉइंट्स। हाउ मेनी ब्रेक पॉइंट्स यू कैन इंसर्ट इन योर कोड? नंबर ऑफ, जितने चाहिए उतने आप लगा सकते हो आपके प्रोग्राम में। हर लाइन को लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जावा यहाँ पे आके रुक जाएगा, एग्जीक्यूशन, जावा का एग्जीक्यूशन यहाँ पे आके रुक जाएगा। क्या करने वाले हम लोग एग्जैक्टली? तो हम लोग जब अब रन करेंगे तो हम उसको स्लोली स्लोली एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि हम देखना चाहते हैं कि हर लाइन पे क्या काम हो रहा है। एवरीवन इज यूजिंग दिस टेक्निक इन कंपनी एज वेल। तो हमें जहां पे चाहिए ऐसे ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए। नाउ जब हम ऐसा राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं तो अपना रिजल्ट डायरेक्टली आ रहा है। अब हमें डायरेक्टली नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? स्टेप बाय स्टेप चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया? ऐसे ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए हर लाइन पे, जहां पे भी अपने को चाहिए वहां पे। हाँ, यहाँ पे क्लास की जगह पे मत लगाना। यहाँ पे लगा दोगे तो वो क्लास नाम का जावा के अंदर क्लास भी होता है, वो उसके अंदर जाएगा। सो यहाँ पे मत लगाना। इवन दो डोंट अप्लाई इट ऑन द मेन मेथड एज वेल। ठीक है, वो अंदर घुस जाएगा। सो बेटर वे, इसको हटा देते हैं। So, कहाँ पे लगाना नहीं है? क्लास की लाइन पे एंड मेन मेथड की लाइन। बाकी आप कहाँ पे भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ अब राइट क्लिक करके रन एज जावा एप्लीकेशन नहीं करना, क्योंकि उससे डायरेक्ट आंसर आता है। अपने को टारगेट क्या है अभी? स्लोली स्लोली एग्जीक्यूट करना। तो कैसे करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, डीबग एज करेंगे जावा एप्लीकेशन। अब देखो बराबर यहाँ पे आके वो रुक जाएगा। आर यू एबल टू सी दिस ग्रे लाइन? यस, यानी जावा यहाँ पे आके रुक गया है। नाउ यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा, देखो स्टेप ओवर लिख के आएगा। यू कैन यूज अ शॉर्टकट ऑफ कीबोर्ड एज वेल, F6। सो जस्ट क्लिक ओवर हियर। ये क्या हो जाएगा? अगली लाइन पे चला जाएगा। देखो अभी यहाँ से क्या बोल रहा है वो? यहाँ से वो एवरेज मेथड के अंदर जाएगा, ऐसा बोल रहा है ना, एवरेज मेथड इज गेटिंग कॉल्ड। सो इफ आई एम गोइंग टू प्रेस अगेन दिस बटन और F6 ऑन योर कीबोर्ड, ये बराबर एवरेज के अंदर जाएगा। नाउ लेट्स सी वो एक्स की वैल्यू कितनी लेके आया है, देखो जरा, 10। लेट्स सी वाई की वैल्यू कितनी लेके आया है, 20। सो जब इनकी एडिशन परफॉर्म हो जाएगी तो ये एडिशन करने के लिए जाएंगे। नाउ एक्स के पास जो 10 वैल्यू थी वो ए के पास जानी चाहिए। लेट्स सी ए के अंदर 10 आया कि नहीं। सिमिलरली बी के अंदर भी 10 आया होगा, देखो 20 आया है ना, क्योंकि 20 बेचा था ना। हाँ। नाउ अभी तक सम कैलकुलेट हुई है क्या? नहीं, देर इज नो कैलकुलेशन फॉर द सम। नाउ हियर आई एम गोइंग टू अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन। नाउ लेट्स सी सम के अंदर कितनी वैल्यू आई है, 30। दैट मीन्स व्हाट? एडिशन परफॉर्म हो चुकी है। यू कैन सी ओवर हियर एज वेल, सम इज इक्वल टू 30, और यू कैन डायरेक्टली सी दिस नंबर 30। नाउ यहां से रिटर्न क्या हो रहा है, देखो 20। होना क्या चाहिए था? 30। करेक्ट। सो दैट मीन्स व्हाट? अगर ये बी रिटर्न हो रहा है तो बी के अंदर वैल्यू कितनी जा रही है भाई? 20 वैल्यू जा रही है। इफ आई एम गोइंग टू प्रेस इट अगेन, इट विल गो इन अ टोटल। नाउ हियर टोटल विल गेट कैलकुलेटेड, और टोटल के अंदर कितना है देखो 20। क्यों? क्योंकि बी से रिटर्न हुआ ना 20। यहाँ पे हमें एक्सपेक्ट किया था 30 आएगा। नाउ गलती गलती पकड़ी गई। नाउ अभी क्या हुआ? गलती पकड़ी गई। सो हाउ वी आर गोइंग टू मेक दैट? देन सिंपल सी चीज करेंगे, इस बी के जगह पे क्या लिख देना पड़ेगा अपने को? सम लिखना पड़ेगा। अभी तक रिजल्ट कुछ प्रिंट हुआ है क्या? नहीं। सो लेट्स मूव अहेड। क्लिक कर देता हूँ। नाउ यू कैन सी द एवरेज इज 10 व्हिच इज रॉन्ग, वी ऑल द नो। ऐसा करते करते आप पूरा एग्जीक्यूट कर सकते हो ना। हमें तो गलती पकड़ी गई है। सो इंस्टेड ऑफ बी व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू राइट अ सम। तो सम लिख दो। अब डीबग करके देखते हैं, डीबग एज जावा एप्लीकेशन। अगेन आके रुकेगा। वी नो टू प्रेस F6। सो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग F6, मैं यहाँ पे बटन क्लिक करता हूँ, सो आप सबको समझ में आए। अब ये गया एवरेज के अंदर। एक्स एंड वाई की वैल्यू देखो कितनी लेके जा रहा है वो, 10 एंड 20। अभी तक ए में कुछ वैल्यू आई है क्या? चेक करो जरा, कुछ भी नहीं आया है। सिमिलरली बी में कुछ आया है क्या? कुछ भी नहीं आया है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये पहुंच जाएगा ऐड के अंदर। नाउ सी ए की वैल्यू कितनी आई, 10, एंड बी की वैल्यू कितनी आई है, 20। अब देखो सम कैलकुलेट करते हैं, सम कितनी आई, लेट्स सी 30 आई। इसका मतलब रिटर्न भी क्या हो रहा है, 30। अब रिटर्न 30 हो रहा है, इसका मतलब ये टोटल के अंदर भी क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए। चेक करते आ रहा है कि नहीं? ये आ गया यहाँ पे, एंड लेट्स सी इन द टोटल 30 आ गया। अब 30 आ गया, इसका मतलब व्हाट? कि अब क्या होगा?
total divide by 2 and we will get the correct answer. Now see, average 15 is there, so the debug has been completed. क्या इस तरह से आप debug स्लोली स्लोली सीख सकते हो कि आपने भी बहुत सारे कोड लिखे होंगे, जरूरी नहीं कि जैसा मैंने कोड लिखा वैसा ही आप लिखो, आप आपके हिसाब से कोई भी कोड लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि जब आप कोड लिख दो उसके बाद डीबग करके देखो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, तो ये आपको एकदम आसानी से आ जाएगा। चलो, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, लेट मी शो यू अनदर कोड, एक सिंपल सा कोड दिखा देता हूँ मैं आपको। लेट से एक कोड है मेरे पास यहाँ पे, होपफुली यू आर एबल टू सी दिस कोड। अब ये जो कोड है, इस कोड को हम डिबग करेंगे। पहले तो डायरेक्टली रन करते हैं। क्या कोड है ये कुछ नहीं, टोटल काउंट ऑफ ओवेल्स फ्रॉम द गिवन नेम ये प्रिंट कर रहा है। सो लेट्स रन दिस कोड, रन एज जावा एप्लीकेशन। हाउ मेनी टोटल ओवेल्स आर अवेलेबल इन दिस कोड? 6 ओवेल्स आर अवेलेबल। इजी जावा बाय सागर, 6 ओवेल्स अवेलेबल है इसमें। नाउ लेट्स डिबग दिस कोड। मान लो किसी कारणवश ये 6 नहीं दे रहा, 5 दे रहा है, या कोई गलती हो गई। अब क्या करेंगे? नाउ आई नीड टू डिबग दिस कोड। तो कैसे डिबगेंगे? जैसे मैंने बोला, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डाल के भी कर सकते हो, या तो फिर इक्लिप्स का टूल यूज करो। इक्लिप्स बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करते हैं, यू कैन क्लिक एनीवेयर, नो प्रॉब्लम, है ना, एनीवेयर नो प्रॉब्लम। एक बार करो, 4 बार करो, जैसा आपकी मर्जी वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बस एक डीबग प्रोसीजर है, ब्रेक पॉइंट्स लगा दिए। नाउ राइट क्लिक करके रन एज, डायरेक्टली जावा एप्लीकेशन करेंगे क्या? नहीं, उससे क्या होता है, डायरेक्ट आंसर आता है। क्या करना है? रुका रुका के चलाना है। तो कैसे करेंगे? डीबग एज जावा एप्लीकेशन। देखो जावा अभी यहाँ पे आके रुक जाएगा। आर एबल टू सी दिस लाइन? यस। नाउ मूव अहेड। नाउ व्हाट इज देयर इन द str? easy java by sagar. नाउ व्हाट इज अप्लाइंग ओवर हियर? टू लोअर केस स्ट्रिंग क्लास के एक मेथड लगा रहे, जिससे क्या हो जाएगा, वो लोअर केस में आ जाएगी। देखो अभी भी आई है क्या? नहीं आई है, लेकिन अब जैसे मैं आगे करूंगा, देखो अब str में देखो क्या हुआ। नाउ एवरीथिंग इज इन स्मॉल केस नाउ। पहले इजी जावा बाय सागर का फर्स्ट लेटर हर शब्द का कैपिटल था, अब क्या हो गए, सारे सेम हो गए, सब स्मॉल केस में आ गए। फिर क्या किया? काउंट। देखो काउंट के अंदर वैल्यू कितनी है, कितनी इनिशियलाइज करी? 0। यू कैन सी काउंट की वैल्यू कितनी है? 0। नाउ इट इज गेटिंग अ कैर। लेंथ देखो कितनी आई है, अभी तक कैलकुलेट नहीं हुई। सो एक जस्ट क्लिक मारते हैं, एक जस्ट चेक करते हैं। अब देखो आई में कितनी वैल्यू है? 0। str डॉट लेंथ में क्या है? str में क्या है? इजी जावा बाय सागर। उसकी लेंथ कितनी है वो चेक होगी अभी यहाँ पे। ना प्लस प्लस करते हैं, 0 जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी शुरुआती हुई है। नाउ इट्स चेकिंग अप फर्स्ट कैरेट। ठीक है, देखो आई के अंदर 0 है, तो कैरेट में इधर काम क्या होता है स्ट्रिंग क्लास का, कि जो इंडेक्स हम पास करेंगे, उस इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है वो रिटर्न करता है। दैट मीन्स व्हाट, ये यहाँ पे अगर आई की वैल्यू 0 है, इसका मतलब इसके अंदर क्या आया होगा? ई आया होगा। नाउ ई इज इक्वल टू ए, नो, सो ये आगे जाना चाहिए। सो अगेन आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस। देखो ये अगली लाइन पे गया। नाउ इधर भी 0 ही होगा ऑब्वियसली, तो 0th इंडेक्स पे क्या है? ई है, तो नाउ ई इज इक्वल टू ई, आंसर इज यस। तो अब ये क्या होगा, एक काउंट ऐड कर देगा, यानी जहां पे पहले काउंट की वैल्यू 0 है, वो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। देखो गया डायरेक्टली काउंट पे। अब जरा देखते हैं कि काउंट की वैल्यू क्या दिखा रहा है? 1 दिखा रहा है। सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू अगेन प्रोसीड, इफ के अंदर गया, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। नाउ अभी 1th इंडेक्स का, फर्स्ट इंडेक्स का कैरेक्टर देखो जरा क्या है? स्मॉल ए। नाउ ए इज इक्वल टू ए, हाँ है, तो अभी क्या हो जाएगा? डायरेक्टली यहां से कहा जाएगा, काउंट प्लस प्लस करने जाएगा। देखते जाता है क्या? हाँ गया। अब देखो काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। अब देखो जरा, एस आएगा ना, वैल्यू 2 हो जाएगी। देखो अभी आई की वैल्यू क्या आ गई है? 2 आई है। दैट मीन्स व्हाट, 2 सेकेंड इंडेक्स, 2 बोले तो सेकेंड इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है, कौन सा कैरेक्टर है? एस। सो नाउ एस इज इक्वल टू ए, आंसर इज नो। देन अगेन इट मूव फॉरवर्ड, इक्वल टू ई, नो, इक्वल टू आई, नो, इक्वल टू ओ, नो, इक्वल टू यू, बिल्कुल भी नहीं। नाउ अगेन इट विल गोइंग टू हैव अ नेक्स्ट कैरेक्टर। नाउ अभी वाई को चेक करेगा, देखो इसमें 3 आया होगा। ऐसे करते 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 जाएगा, एंड एट द लास्ट वी आर गोइंग टू गेट अ काउंट ऑफ 2। जैसे आई एम गोइंग टू मेक इट फास्ट फॉरवर्ड।
See, the count is 6 now. The count is 6. So hopefully you understand the example as well and you can definitely try at your home. प्लीज डू इट। बहुत सारी प्रैक्टिस करो, एक नहीं कम से कम 10 कोड के ऊपर डीबग करके देखो। डेफिनेटली आपको डीबग करना आ जाएगा।